नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुसाहिब वाला गांव में। और यहां पे आपको बता दूं कि बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक बिजली कर्मचारी जो कि अनुबंध के आधार पे लगा हुआ था, उसकी जान चली गई है। या यूं कहूं कि बिजली विभाग की लापरवाही ने एक अच्छे और ईमानदार बिजली कर्मचारी की जान ले ली है, तो कुछ गलत ना होगा। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इस ट्रांसफार्मर की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। इस ट्रांसफार्मर की तस्वीरें देखने के बाद आपको बताऊं कि इस ट्रांसफार्मर ने एक बिजली कर्मचारी की जान ले ली है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यहाँ पे अगर बात करूँ तो 16 मई को यहाँ एक बिजली कर्मचारी जो है वो काम कर रहा था और करंट लगने से वो बिजली कर्मचारी जो है वो नीचे गिर पड़ा। यहाँ पे आप देखिएगा कि मिट्टी जो है यहाँ से थोड़ी इधर उधर हो रखी है और यहाँ पे गिरा है। गिरने के बाद जो है वो यहाँ पे उसको लेटाया गया है। यहाँ लेटाने के बाद उसको मालिश की गई है आसपास के लोगों के द्वारा। और लेकिन जो है आसपास के लोगों ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो ऐसे में अब उसकी मौत हुई कैसे? अब सवाल ये उठता होगा, क्या उस बिजली कर्मचारी जब बिजली के ट्रांसफार्मर पे काम कर रहा था तो क्या लाइट कट नहीं करवाई? जी हाँ, बिल्कुल करवाई थी, लेकिन न जाने क्यों बिजली के बोर्ड के अंदर, बिजली घर के अंदर जो कर्मचारी कार्यरत थे, उन्होंने लाइट पूरी तरह से चेक नहीं की। क्यों नहीं की, इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो भी हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। यहाँ पे ये देखिएगा, मुसाहिब वाला गांव के सरपंच हैं, मुसाहिब वाला गांव के मेंबर हैं, जो यहाँ पे जिन्होंने उस बिजली कर्मचारी को जो है वो बुलाया था, वो लोग मौजूद हैं। और बरोखा गाँव के सरपंच हैं, क्योंकि बरोखा गाँव का वो बिजली कर्मचारी जो है वो रहने वाला था। ये तस्वीरें देखिएगा, यही बिजली कर्मचारी था जो कि पिछले 20-22 सालों से लगातार बिजली डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था। आधी रात को वो किसी की भी कोई समस्या हो तो यहाँ पे हाजिर रहता था। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने बुलाया था और जो उनके साथ मिल करके काम कर रहे थे, वो क्या कुछ कहते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपने बुलाया था कृष्ण कुमार को? हाँ जी, बुलाया था जी। अच्छा, क्या समस्या क्या थी यहाँ? यहाँ पे ना सुबह 3 बजे लाइट चली गई थी जी। अच्छा। और 6:22 पे मैंने उनको फ़ोन किया था। 6:22 पे फ़ोन करने के बाद वो कहने लगे जब हम ड्यूटी पे आएंगे ना तो आपकी लाइट ठीक कर देंगे। जैसे ही वो लगभग 7:15 के बजे तकरीबन वो वहाँ से जा रहे थे और मैं दूध लेने के लिए जा रहा था। जैसे ही जाते जाते उन्होंने अपना मोटरसाइकिल रोका और रोक के कहने लगे भी जहाँ फॉल्ट है मेरे वहाँ ले चलो। उनके साथ बैठ के मैं मोटरसाइकिल पे यहाँ आया हूँ। यहाँ आने के बाद मोटरसाइकिल खड़ा किया है और खड़ा करने के बाद उन्होंने भी पहले महकमे की भी जो फ़ोन करके उन्हें लाइट कट करवाई है। लाइट कट करवाने के बाद और उनको हमने पानी भी पिलाया है। और उसके बाद हमने पूछा भी चाय पीनी है, वो कहना है चाय नहीं पीनी। पानी पीते ही वो ऊपर लाइट ठीक करने के लिए चढ़े हैं। जैसे ही ऊपर चढ़े हैं और नीचे से वो थिम कूट के और वो उसके अंदर कस ही रहे थे और कसते कसते जैसे ही वो खड़े होने लगे ना, एकदम हप की आवाज़ आई और नीचे गिर गए। अच्छा, तो उसके बाद लाइट कट हुई नहीं थी? नहीं, उन्होंने आके लाइट तो कट करवाई है। हाँ। लाइट कट करवाने के बावजूद जैसे ही वो उन्होंने कसा भी है उसको। हाँ। कसने के बावजूद फिर जैसे वो ऐसे खड़े होने लगे ना, उसी टाइम एक झटका लगा और झटका लगते ही वो नीचे गिर गई जी। अच्छा। नीचे गिरते ही हम अड़ोस पड़ोस वालों ने और हम जितने भी यहाँ इकट्ठे थे, हमने उनके जुराबें उतार के आटे से एक आटे की कटोरी भर के लाए सामने वाले और उनके पैरों की और सिर की अच्छी तरह मालिश की। और उसी टाइम ही एक हमारे पड़ोस में बटेऊ लगते हैं हमारे, वो जैसे ही उन्होंने सुना तो वो उन्होंने फटाफट गाड़ी निकाली। गाड़ी के अंदर हम डाल के उनको संजीवनी हॉस्पिटल ले गए। ठीक है। और वहाँ जाने से जाते जाते ही रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। चलिए, तो लाइट कट करवाने के बाद एक बार कंफर्म भी किया था कि लाइट कट कर दिया या नहीं? हाँ जी, उन्होंने कंफर्म किया था जी। अच्छा। भी उन्होंने कंफर्म किया था भी लाइट कट है। कट करने के बाद 5 मिनट बाद चढ़े हैं जी वो। तो सब गांव के जो परिवार के लोग हैं और आप गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, तो आप क्या मांग करेंगे? क्या कार्रवाई अब तक जो है वो इस मामले में हुई है आपकी नज़र में? देखिए, मैं तो आज हमारे गांव का परिवार है और मेरे गांव का सारा परिवार मेरा गांव है, तो मैं उस पीड़ित परिवार के साथ हूं। और मैं प्रशासन से और सरकार से
आपके माध्यम से उनके लिए ये मांग करता हूँ कि उनको न्याय मिले और कम से कम जो उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं बेचारे, वो आज तक मैच्योर भी नहीं है इतने कि वो कमा सकें, तो सरकार को उनको इतनी राशि, मुआवजा राशि हो या उनके बेटे को नौकरी देने का काम हो, वो सरकार को करना चाहिए। ये हमारी ग्राम पंचायत की मांग है। ठीक है। जो ये हादसा हुआ है उसमें आप लापरवाही मानते हैं किसी न किसी? बिल्कुल, देखिए जो प्रत्यक्षदर्शी जो आपके सामने है और जो मैं आज मौके पे आया हूँ और जो मैंने अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो हमारी एक अलग से, चलो वो एक सरकारी तौर पे तो नहीं है, लेकिन जो हमारी पूछताछ है उसके अंदर बिल्कुल सरेआम दोषी हैं। लाइट काटी भी गई है, कह रहे हैं काटी गई है, लेकिन उस लड़के ने कन्फर्म किया, मनमोहन ने, और उसके बावजूद वो दोबारा उसने कन्फर्म करने के बाद फिर 5 मिनट काम किया और फिर भी गांव के जो वासी हैं उसाईवाड़ा, वो कह रहे हैं कि उस एक फेस में लाइट थी। तो पर ये तो मान के चलो कि लापरवाही, और ये तो लापरवाही से भी ज़्यादा कोई ना कोई शब्द हो तो वो उन पे लागू होना चाहिए और उनको स्वीकार भी करना चाहिए। सरपंच साहब, ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं? रमेश जी, बड़ा खेद है, कल हमारे कृष्ण मुरारी जी बड़े अजीज हमारे मित्र थे, कल उनकी मौत हो गई। बड़ा दुख है जी। बड़े मतलब बहुत अच्छे कर्मचारी थे वो। एक छोटे से फ़ोन पे भी हमारे वो लाइट ठीक करने आया करते थे। कल भी हमारे किसी ग्रामीण ने फ़ोन किया है, उसकी लाइट ठीक करने आए हैं। ये देखो, इसमें देखो डिपार्टमेंट की लापरवाही तो है जी। आप देखेंगे ये घोड़ा भी है ना जी, ये वाला बिल्कुल फ्री हो रखा है जी। ये इसको मतलब नीचे करो ऊपर करो कोई महत्व नहीं है इस चीज़ का, फ्री है। और यहाँ पे कई दिन पहले बारिश के दिनों में कुत्ता में खड़ा था जी, कुत्ते की भी डेथ हो गई, तो काटने लग गया, ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया जी। तो मैं प्रशासन से और डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे गाँव में जो भी खंभे हैं जो टेढ़े हो रखे हैं, जो ट्रांसफार्मर में कहीं टेक्निकल फॉल्ट है कहीं भी है, अब इस खंभे को देखेंगे ना ट्रांसफार्मर को, तो ये 60 डिग्री एंगल पे खड़ा हुआ है जी। तो रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे पर्सनली कि प्लीज़ इनको सभी को तारों को कसवाया जाए ताकि आगे भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा ना हो जी। धन्यवाद जी। लेकिन अब इसके साथ ही अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लाइट कट करवा दी गई थी। यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने भी कंफर्म किया है, और फ़ोन अगर इसकी पूरी जांच की जाए तो फ़ोन डिटेल से भी पता चल सकता है कि लाइट कट करवा दी गई थी। लाइट कट करवाने के बाद करंट आया तो कैसे आया? एक बार नहीं 2 बार कंफर्म किया गया है कि लाइट कट करवा दी गई थी। उसके बाद जो है वो कर्मचारी जो है वो खंबे पे ट्रांसफार्मर पे चढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइट कैसे आई? यहाँ पे जब बातचीत की गई तो इनका साफ तौर पे कहना है कि 3 फेस लाइट जो है वो कट कर दी गई थी, लेकिन सिंगल फेस लाइट जो है वो कट नहीं की गई थी। तो ऐसे में बहुत बड़ी लापरवाही, और लापरवाही अगर हल्का फुल्का किसी का नुकसान हो तो सहन भी किया जा सकता है, लेकिन किसी परिवार का बेटा, किसी पत्नी का पति और किसी बेटे का बाप अगर जान गंवा दे तो वो लापरवाही जो है वो सहन करने लायक नहीं रह जाती। तो ऐसे में विभाग के ऊपर, बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों पर एफआईआर जो है वो दर्ज करवा दी गई है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो अमल में पुलिस के द्वारा नहीं लाई गई है। खैर, आने वाले समय में पुलिस इस पे क्या कुछ कार्रवाई करती है वो आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो गांव के सरपंच और ग्राम वासियों के द्वारा मृतक परिवार के सदस्यों को जीवन यापन करने के लिए कुछ मुआवजा राशि देने की भी मांग लगातार की गई है। खैर, आने वाले समय में विभाग इस पे क्या कुछ कार्रवाई करता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बिजली बोर्ड के जो सीनियर अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ इसकी जांच की जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। खैर, फिलहाल अगर बताना चाहूँ तो बिजली विभाग में जो अनुबंध के आधार पर कर्मचारी होते हैं उनको शायद बिजली के खंभों पर चढ़ने की परमिशन नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी लाइनमैन जो है, जो परमानेंट कर्मचारी हैं, वो अनुबंध के आधार पर लगे कर्मचारियों को ही लाइन पे चढ़ाते हैं। ये भी विभाग को सोचना चाहिए। और जब यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहा था तो बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं था। ये भी सबसे बड़ी लापरवाही विभाग की और अधिकारियों की हम कह सकते हैं। खैर, आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई होती है वो आने वाला वक्त बताएगा, और लगातार इस मामले से पूरी अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।